मिडिल ईस्ट में जहां वास्तविक युद्ध में ईरान लगातार अमेरिका पर हमले कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया वॉर में भी ईरान कोई कम पीछे नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में स्थित ईरानी दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अमेरिका के शीर्ष सैन्य नेतृत्व में हो रहे बदलावों को सफल तख्तापलट करार दिया है। इस पोस्ट ने न केवल राजनयिक मर्यादाओं को ताक पर रख दिया, बल्कि अमेरिका के भीतर जारी राजनीतिक और सैन्य उथल पुथल पर भी कड़ा तंज कसा है। ईरानी दूतावास द्वारा साझा की गई तस्वीरों में अमेरिकी सेना के प्रमुख जनरल रैंडी जॉर्ज समेत कई उन शीर्ष अधिकारियों को दिखाया गया है जिन्हें हाल ही में उनके पदों से हटाया गया या जिन्होंने इस्तीफे दे दिए। दूतावास ने इन अधिकारियों के चेहरों पर लाल रंग से क्रॉस का निशान बनाया है और कैप्शन में लिखा है, रिजीम चेंज हैपेंड सक्सेसफुली। इतना ही नहीं, इस पोस्ट में मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन शब्द का इस्तेमाल और एक हंसने वाला इमोजी भी जोड़ा गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान इसके जरिए अमेरिका की आंतरिक राजनीति में बढ़ते ध्रुवीकरण और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा सैन्य नेतृत्व में किए जा रहे आमूल चूल बदलावों का मजाक उड़ा रहा है। दरअसल रिजीम चेंज एक ऐसा शब्द है जिसे अमेरिका दशकों से ईरान, इराक और लीबिया जैसे देशों के लिए इस्तेमाल करता रहा है। ईरान ने इसी शब्द को अमेरिका पर वापस पलटकर एक मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ने की कोशिश की है। ईरान का संदेश साफ है, जिस देश ने दुनिया भर में सरकारें बदली, आज वो खुद अपने ही भीतर तख्ता पलट जैसी अस्थिरता से जूझ रहा है। ये सोशल मीडिया वॉर ऐसे समय में हो रही है जब वास्तविक युद्ध अपने चरम पर है। अप्रैल 2026 की शुरुआत के साथ ही ईरान और अमेरिका के बीच सीधी सैन्य भिड़ंत तेज होती जा रही है। हाल ही में ईरानी सेना ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के एक F-15E स्ट्राइक ईगल और एक A-10 थंडरबोल्ट लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया है। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बहरीन और जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर फतह और खैबर जैसी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। पेंटागन ने ईरानी दूतावास के इस कृत्य को बचकाना और खतरनाक करार दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि ईरान की हताशा को दर्शाता है। हालांकि अमेरिका के भीतर भी इस सैन्य बर्खास्तगियों को लेकर बहस छिड़ी हुई है। आलोचकों का कहना है कि युद्ध के बीच अनुभवी जनरलों को हटाना सेना के मनोबल को प्रभावित कर सकता है, जबकि ट्रंप प्रशासन इसे सफाई अभियान बता रहा है। ईरानी दूतावास की इस पोस्ट के पीछे की कड़वाहट का एक कारण आर्थिक युद्ध भी है। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य बंद कर दिया है और अब वहां से गुजरने वाले जहाजों से चीनी युआन में कर वसूल रहा है। अमेरिका इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन मानकर लगातार बमबारी कर रहा है। फिलहाल ईरान द्वारा कसे गए इस तंज पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण सैन्य संघर्ष के बीच ईरान के पूर्व विदेश मंत्री और परमाणु समझौते के मुख्य सूत्रधार रहे मोहम्मद जवाद जरीफ ने अपने देश को एक सलाह दी है, यानी ईरान को सलाह दी है। दरअसल अमेरिकी पत्रिका फॉरेन अफेयर्स में प्रकाशित एक लेख में जरीफ ने तर्क देते हुए सलाह दी। कहा, ईरान को अब जीत की घोषणा करनी चाहिए और एक ऐसे समझौते की ओर बढ़ना चाहिए जो न केवल इस युद्ध को समाप्त करे बल्कि भविष्य के संघर्षों को भी रोके। जरीफ ने आगे सुझाव देते हुए कहा, ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम पर सीमाएं लगाने और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने का प्रस्ताव देना चाहिए। इसके बदले में ईरान को अपने ऊपर लगे सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को पूरी तरह समाप्त करने की मांग करनी चाहिए। जरीफ का मानना है कि अमेरिका ने पहले भले ही यह सौदा न माना हो, लेकिन वर्तमान युद्ध की भयावहता को देखते हुए अब वह इसे स्वीकार कर सकता है। जरीफ ने अमेरिका और ईरान के बीच एक पारस्परिक अनाक्रमण समझौते का प्रस्ताव दिया। इसके तहत दोनों देश भविष्य में एक दूसरे पर हमला न करने की औपचारिक शपथ लेंगे। उन्होंने सुझाव दिया कि ईरान को अमेरिका के साथ आर्थिक संवाद और व्यापार के द्वार खोलने चाहिए। यह न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि दशकों पुराने अविश्वास को कम करने में भी मदद मिलेगा।
जरीफ के अनुसार इस समझौते से ईरान के नेतृत्व को अपना ध्यान विदेशी दुश्मनों से बचाव के बजाय अपने नागरिकों को जीवन स्तर को सुधारने और देश के शानदार भविष्य के निर्माण पर केंद्रित करने का अवसर मिलेगा। जरीफ का यह लेख ऐसे समय में आया है जब ईरान चौतरफा सैन्य और आर्थिक दबाव का सामना कर रहा है। जीत की घोषणा करने का उनका सुझाव दरअसल एक कूटनीतिक रणनीति है। इसे ईरान बिना अपना सम्मान खोए युद्ध से सम्मानजनक विदाई ले सके, ऐसा कहा जा रहा है। उनका मानना है कि ईरान ने अपनी प्रतिरोध क्षमता दिखाकर अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है और अब शांति वार्ता की मेज पर बैठने का यही सही समय है। अब सवाल यह है कि कौन है जवाद जरीफ। मोहम्मद जवाद जरीफ ईरान की कूटनीति का एक बड़ा और जाना पहचाना चेहरा है। परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई बातचीत में उन्होंने ईरान का पक्ष मजबूती से रखा और दुनिया के सामने देश की छवि पेश की। उनका जन्म 1960 में तेहरान में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई के बाद वे संयुक्त राज्य अमेरिका गए, जहां उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उच्च शिक्षा हासिल की। यही वजह है कि उन्हें वैश्विक राजनीति और कूटनीति की गहरी समझ है। जवाद जरीफ ने अपने करियर की शुरुआत एक राजनयिक के रूप में और धीरे धीरे ईरान के प्रमुख कूटनीतिक बन गए। वे संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि भी रह चुके हैं, जहां उन्होंने कई अहम मुद्दों पर देश का पक्ष रखा। साल 2013 से साल 2021 तक वे ईरान के विदेश मंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ बातचीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें सबसे ज्यादा पहचान 2015 के परमाणु समझौते से मिली। इस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर कुछ सीमाएं स्वीकार की। बदले में उस पर लगे कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों में राहत मिली। जवाद जरीफ को अक्सर ईरान का सॉफ्ट चेहरा कहा जाता है। वे टकराव के बजाय बातचीत और समझौते के जरिए समाधान निकालने में विश्वास रखते हैं। ईरान की राजनीति में जहां कई नेता सख्त रुख के लिए जाने जाते हैं, वहीं जरीफ संतुलित और व्यवहारिक सोच के कारण अलग पहचान रखते हैं। कुल मिलाकर मोहम्मद जवाद जरीफ एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ईरान की छवि को संभालने और संवाद के जरिए समाधान खोजने में बड़ी भूमिका निभाई है। अब इनकी सलाह पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए मिडिल ईस्ट में क्या कुछ खास। अल्लाह अकबर।